नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं कोल्ड ड्रिंक से होने वाली हानियों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आज लोगों में देखा जाता है कि जहाँ देखो तहाँ वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पिया करते हैं, और लेकिन कोल्ड ड्रिंक से हानियाँ होती क्या हैं ये उन्हें मालूम नहीं होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें तो बहुत से केमिकल पाए जाते हैं। लोग क्या करते हैं, एक तो टीवी के प्रचार से सबसे ज़्यादा, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने कबाड़ा किया है तो वो टीवी चैनल ने किया है। टीवी में पैसा दे दे करके इनका एडवर्टाइजमेंट कराया जाता है, और इससे क्या होता है कि जो बात सही है वो ना बुलवा करके झूठी बातें बुलवा के और लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसमें बहुत सारी हानियाँ होती है, बताई नहीं जाती हैं। तो इसलिए टीवी के प्रचार के बहावे में ना आकर के अपने शरीर पर ध्यान दें। एक तो टीवी के प्रचार के माध्यम से, दूसरा एक दूसरे को पीते हुए देख करके लोगों के मन में लालच आता है, लालच आकर के वो भी उसी बहावे में बह करके और फिर वे कोल्ड ड्रिंक पिया करते हैं। अब उनको ये नहीं मालूम है कि इसमें कितने हानिकारक तत्व होते हैं। इसमें तो सबसे ज़्यादा तो कार्बन होता है, कार्बन बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और इसमें फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम ग्लूटामेट, ये सारे जहरीले तत्व होते हैं। इसमें क्या है कि कार्बोनेटेड वाटर और चीनी और इसमें एसिड की मात्रा अधिक होने के कारण, और इसमें बनावटी कलर भी अधिक होने के कारण इसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एसिड भी होता है और एसिड होने के कारण इससे हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। और 5 मिनट बाद जिस समय पी लेते हैं तो ये हमारे शरीर में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते, और 5 मिनट के बाद ये हमारे शरीर का नुकसान करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर जो कोई व्यक्ति 300 ml की कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उसमें 35 से 45 ग्राम चीनी आराम से उसके अंदर चली जाती। अगर जो हम देखें कि 35 से 45 ग्राम चीनी कोई व्यक्ति साधारण यदि खा लेगा तो उसका एक तो जी मिचलाना शुरू हो जाएगा और उसको बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 10 चम्मच चीनी बहुत होती है। और जब ये हमारे शरीर में पहुंच जाएगा तो इसमें घबराहट होगी और जी मिचलाना शुरू होगा। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका एक कारण है, इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड होता है तो इसकी मिठास को दबाए रहता है, और इसको मिठास को दबाए रहने से यह अधिक मीठा ना लगने के कारण ये हमारे शरीर में ये उल्टियाँ वगैरह नहीं करने देता है। और जब हम इसको पी लेते हैं तो ठीक 20 मिनट बाद क्या होता है कि 20 मिनट बाद यह शुगर की मात्रा बड़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है, और जिसको हजम करने के लिए हमारा इंसुलिन ज़्यादा तेज़ी से काम करता है और इसका बहाव ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और जब इसका इंसुलिन का बहाव तेज हो जाता है, चूँकि चीनी अधिक चली गई है, जो हमारे शरीर में इतनी अधिक चली गई है जो पूरे दिन के लिए हमें चीनी चाहिए है। 10 चम्मच चीनी पूरे दिन को चाहिए होती है, वो हमने एक बार में पी ली है, इकट्ठे पी ली, तो वो हमारी नुकसान करेगी। तो नुकसान करने के लिए जब इसको हमारा शरीर जब इसे अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाता है, तब यह हमारे शरीर में वही चीनी को फैट माने चर्बी में बदल देता है। इसी से मोटापा होना प्रारंभ हो जाता है, और इससे हमारे शरीर में मोटापा का भी एक कारण बन जाता है। इसमें क्या होता है कि चाय, सिगरेट और कॉफ़ी की तरह एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम कैफीन होता है। कैफीन का काम होता है, कैफीन ये जो होता है तो ये हमारे शरीर में नशा जैसा काम करता है। कैफीन का एक काम होता है कि ये हमारे शरीर में लत डालने का काम करता है। सिगरेट में कैफीन ना मिला हो तो हमारे शरीर में कभी लत नहीं पड़े कि हमें सिगरेट ही चाहिए। सिगरेट ज़्यादा पीने वालों को देख लो, सिगरेट ज़रूर पिएंगे, नहीं पिएंगे उनको चैन नहीं पड़ेगी। क्यों? ये कैफीन होता है जो हमारे शरीर में लत डालने का काम करता है, और ये इसमें भी अच्छी तरह मिली होती है। तो इसमें जो लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते तो उनको लत जैसी ही लग जाती, क्योंकि कैफीन हमारे शरीर में ये लत डाल देता है, और ये 40 मिनट बाद हमारे शरीर को यह कैफीन ऑब्जर्व हो जाता है
और हो जाने के बाद इसके बाद हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारी आँखें जो हैं उसकी पुतलियाँ फैलने लगती हैं, क्योंकि लत डालता है। और इससे होता क्या है कि जब हमारी पुतलियाँ फैलने लगती हैं, जो नींद है वो भी ख़त्म हो जाती है, आलसपन वो भी ख़त्म हो जाता है। हम थोड़ा एक्टिव माने थोड़े से फुर्तीले नज़र आते हैं कि हाँ हमें कुछ फुर्ती आ गई है। और इस प्रकार से जब ये हमारे शरीर में फुर्ती जैसा संचार करती है, तो अब इसमें क्या होता है, फुर्ती का संचार हो गया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या करता है कि ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ाने से जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारा लीवर और अधिक शुगर छोड़ने लग जाता है। और जब ये अधिक शुगर छोड़ता है तो हमारे शरीर में 50 मिनट बाद हमारे शरीर में एक केमिकल है जिसका नाम है डोपामिन, इसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। डोपामिन की मात्रा बढ़ने से जिससे हमारे शरीर में एक खुशी मिलती है। जैसे नशेड़ी होते हैं, नशेड़ी क्या होते हैं, जब उनको नशा करने की लत पड़ जाती है, कैफीन बता दिया लत डालता है, तो ये लत कैसे पड़ती है, कैफीन बढ़ा इसने हमारी पुतलियाँ और हमारे आलस को दूर कर दिया, और ये जा करके डोपामिन नाम के केमिकल को बढ़ा देता है। ये हमारे शरीर में खुशी प्रदान करता है। शराब पीने वाला पहले तो मुंह लटकाए रहेगा बिल्कुल घोड़े की तरह, और इसके बाद जब वो शराब पी लेगा तो बड़े प्रवचन देगा, लंबे लंबे भाषण देगा, क्योंकि उसके डोपामिन की मात्रा प्रारंभ हो गई, उसे खुशी का अनुभव हो रहा है। माने ऐसे वो हार्मोन से चालू कर देता है जिससे हमारी खुशी प्रारंभ हो जाती, और खुशी मिलने से फिर इसको क्या होता है, ये ऐसे होते होते फिर शरीर में धीरे धीरे क्या होता है कि फिर हमारा मन खुशी के लिए लालायित होता है। उसे खुशी कहीं मिलती नहीं, तो नशे में जाकर के खुशी मिलती है, और नशा जब इस समय हो जाता है तो उसे कैफीन और ये डोपामिन के सहायता से हमें खुशी मिलने लगती, तब वो नशे में माने वो आदी हो जाता है। ये सिस्टम होता है पूरा नशे में आदी होने का, यही सिस्टम है हमारा कोल्ड ड्रिंक का। और इसके बाद 60 मिनट बाद हमारा जो फॉस्फोरिक एसिड मैंने बताया जो इसमें गया है, तो वो फॉस्फोरिक एसिड हमारे शरीर की कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक को छोटी आंत में भेजने लग जाता है। और जब ये छोटी आंत में भेजता है तो हमारा ठीक वही 60 मिनट, 1 घंटे या 1 घंटे 5 मिनट बाद हमें लघुशंका पेशाब के लिए जाना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि इससे हमारे शरीर में जितना पानी होता है और जो हमने कोल्ड ड्रिंक आदि से जो इकट्ठे किया वो पानी सारा हमारा शरीर पानी से निकल जाता है, और निकल जाने से हमारे शरीर में कमी आने लग जाती, पानी की कमी आने लग जाती है। और इसमें जो कैफीन और फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा अधिक होने की वजह से इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक ये आदि मिनरल्स जो हैं ये हमारे शरीर से कम पड़ जाते हैं, और कम पड़ने के बाद इससे हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, और हमारे हड्डियां कमज़ोर पड़ने से हमें फिर 1 घंटे बाद हमें थकावट का अनुभव होता है, और इसमें थकावट का अनुभव होने से थका हुआ शरीर महसूस होता है और हमें आलस्यपन आना प्रारंभ हो जाता है। एक बात और बता दें, इसमें कोई भी फल का रस नहीं होता। कहते ना किसी में तो लिखा ही होता, किसी में लिखा होता है कि मैंगो का रस, जबकि किसी भी फल का रस नहीं होता है। इसमें केवल केमिकल्स होते हैं, और फल का ही रस होता है तो फल सीधे खा लो ना, क्या जरूरत है जो हम पैकेट खाएं, पैकेट फल खाएं। तो इसलिए इसमें कोई भी फल नहीं होता है। इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की दृष्टि से देखा जाए, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की दृष्टि से देखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। और इससे जिस समय हमारे शरीर से कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक कम होने लग जाता है तो हमारे दांत, हमारी हड्डियाँ, ब्रेस्ट कैंसर, डायबिटीज, प्रोस्टेट कैंसर, पेट के अल्सर के साथ साथ और हमारे एसिडिटी और फैटी लीवर, हार्ट अटैक आदि आदि सभी कारण समस्याओं का ये कारण बनता है। और कारण बनने के बाद इसमें हमारी ये सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए जिनको
हार्ट अटैक की टेंडेंसी हो, कोई लीवर खराबी हो तो बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, उनके लिए बहुत ही अच्छी सूचना है। लेकिन एक वैज्ञानिकों की रिसर्च है, वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया जो व्यक्ति अधिक कोल्ड ड्रिंक पीता है तो उनके शरीर में ज़्यादा पीने से इनके शरीर में सभी मिनरल्स, सभी पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है और जिससे हमारे शरीर में बहुत कमजोरी आ जाती है। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते, मैंने ऐसा देखा है समाज में कि कुछ लोग शराब को स्वादिष्ट बनाने के लिए कोल्ड ड्रिंक मिला के पीते हैं। ये सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि इसमें कोल्ड ड्रिंक में तो वैसे ही बहुत से वे हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, ये सभी केमिकल्स पाए जाते हैं। इनसे मिलकर के जिस समय शराब पीते हैं, मिला करके जिस समय शराब पीते हैं, मिलकर के जब शराब हमारे पेट में जाती है तो शराब की हानियाँ ठीक दोगुनी हो जाती हैं और इससे हमारे लिए लीवर सोरेसिस होने की बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं। और इसमें हमारे शरीर को जो मौत के घाट उतारने का जो साधन है वो ठीक दूनी रफ्तार से हो जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक कम से कम इस्तेमाल करें, हमारे विचार से तो बिल्कुल ही मत करें, तो आप बहुत अच्छे रहोगे। अन्यथा आपको बहुत जल्दी मौत के घाट उतार देगा। आप विश्वास मानो तो मान जाओ, और यदि नहीं मानते हो तो आपकी खुशी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।